अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ और फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान है। हर जगह हुजूर के जिक्र पाक ने रोशनी बखेरी हुई है। अल्लाह ताला ने जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम को बड़ी अजमतों, शानों, रिफतों और बुलंदियों से नवाजा, वहां ये भी फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजूद सिरापा रहमत है। हुजूर का बोलना भी रहमत है, खामोश रहना भी रहमत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का किसी को कुछ अता करना भी रहमत है और किसी को सब्र की तलकीन करना ये भी रहमत है। हुजूर किसी को खुश होकर देख लें तो ये भी करम की बात है। और महबूब करीम अलैहिस्सलाम कभी नाराज हो जाए तो उसके बाद भी जब हुजूर राजी होते हैं तो रहमत की बरखा ही बरसा करती है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मैंने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की है कि मालिक अगर मैं किसी को झिड़क दूं ना, किसी मुसलमान मोमिन को, तो मालिक उसे भी इतना सवाब देना जितना तू फर्ज नमाज का सवाब अता फरमाता है। तो वजूद सारे का सारा हुजूर का रहमत कामिला है। नबी पाक का मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर पैगाम दीन देना भी रहमत है। और हुजूर अगर असलहा पहनकर बदर के मैदान में आ जाएं, अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए दस्ते मुबारक में तलवार उठा ले, तो ये भी कायनात के लिए रहमत है, ये भी फजल है। क्यों? इसलिए कि अगर जड़ी बूटियां काटी ना जाए तो असल फसल का नुकसान कर जाती हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि ऐसी चीज़ों को तल्फ कर दिया जाए जो इंसानियत के लिए नुकसान का बायस। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के वजूद को सिरापा रहमत बनाया। बदकिस्मती ये हुई कि दौर जब बदला ना और लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी कमाने के लिए मैदान में आए, तो वो इस तरह की कुछ दौड़ में हम सब लोग शामिल हो गए कि एक मखसूस सी मादा परस्ती, एक मखसूस सा मिजाज, दौलत की ऐनक से हर चीज को देखने का। तो ढेर सारा कुछ शख्स अच्छा है, उसमें बहुत बड़ी तादाद में भलाइयां पाई जाती हैं। इतनी ज्यादा भलाइयां किसी में पाई जाती हैं, इतना प्यारा आदमी है, इतना शुस्ता उसका मिजाज है, लेकिन हम जब किसी से मिलते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी सारी अच्छाइयाँ अपनी जगह पर पता चले ना कि वो हमें क्या दे सकता है, हमारे किस काम आ सकता है, हमारे लिए कितना नफा बख्श हो सकता है, हमारे लिए कितना सूदमंद। यानी वो मिजाजों में जो खास नरमी होनी चाहिए थी, और जो हुजूर ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो लोगों के लिए नफामंद है, वो वाला मिजाज नहीं बल्कि कुछ लेने का। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा। उस रहमत कामिला ही की वजह थी कि हुजूर न ज़ाहिरी तौर पर भी लोगों के जो रोज़मर्रा के मामलात थे उसमें भी बड़ी खैर खाई के जज्बात रखते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम आम लोगों के बीच उठते बैठते, उनके साथ खाते पीते। सरवरे कायनात का तरीका ये होता कि अगर गुलामों में से कोई बीमार हो जाता तो तीमारदारी करने तशरीफ ले जाते, सब्र की नसीहत करते। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उसके लिए मुनासिब दवा भी तजवीज़ करते, दुआ भी फरमाते। हुजूर ने फरमाया अगर तुम में से किसी शख्स के यहाँ कोई खुशी का मौका हो तो वो मुख्तार है, दावत दे ना दे, लेकिन अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो मुझे खबर ज़रूर देना, मैं जनाजे पढ़ना चाहता हूँ। एक मकाम ऐसा भी आया कि जहाँ मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरा कोई उम्मती दुनिया से चला जाए और तरका छोड़ के जाए, जायदाद छोड़ के जाए, मालो असबाब छोड़ के जाए, तो वो उसकी औलाद में बांट देना, लेकिन अगर उसके जिम्मे कर्जा हो तो मेरे पास आ जाना, मैं उसका कर्ज अदा कर दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
अपनी रहमत के साथ उम्मत को जो हिस्सा अता फरमाया और जिस तरह से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये असबाक पढ़ाए, इस तरह होना नहीं चाहिए था। जो तरतीब आज दुनिया में लग गई है और जिस अंदाज में मुसलमान अपने सुबह शाम गुजार रहा है, आप यकीन करें कि कभी कभी यूं महसूस होता है कि जैसे खालिस रिश्तों का होना और इखलास का मौजूद होना और लिल्लाहियत का नसीब होना, ये शायद कोई बेमौसमा सा फल हो गया है। शायद ये कि अब ढूंढने से, तलाश करने से भी ऐसी चीजें मुयस्सर नहीं आएंगी कि लोग अल्लाह ताला की रिजा को पेश नजर रखें। और फिर अब तो इस तरह का माहौल हो गया है कि जो कि ज्यादा लोग झूठ बोलते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, तो बीच में सच बोलने वाला अजीब लगता है। चूंकि ज्यादा दुकानदारी होती है तो कोई इखलास का मुजाहरा करता है तो वो अजीब लगता है। चूंकि ज्यादा, अल्लाह माफ फरमाए, कि धोखाधड़ी का बाजार गर्म है, तो अब यूं महसूस होता है कि जैसे कोई बंदा कह रहा है मैं सही से चलूंगा तो लोग समझते हैं शायद कोई अदाकारी कर रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो लोगों के हक में अपनी तबीयत में नरमी पैदा की, आप यकीन करें बड़े सारे लोगों से मिलने को जी चाहता है लोगों का, उनके पास जाने को, बैठने को, मन की बातें करने को। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमारी ख्वाहिश होती है कि बंदा बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके पास अगर चल के जाएंगे तो हमारे स्टेटस का क्या बनेगा। अगर हम जाके उसकी मजलिस में बैठ गए तो वो जहां हम खुद मीरे मजलिस थे उसका क्या बनेगा। अगर हम किसी शख्स की तरफ बढ़ गए, आगे बढ़ के हमने 2 कदम आगे जाके गर्म जोशी से उसका इस्तकबाल किया, तो कोई शख्स ये ना समझ बैठे कि ये तो कोई लो स्टैंडर्ड रखता है। हमने वो इस तरह के बीज बोए हैं अनानियत के कि ढेर सारी तकलीफ लोगों को हमारी वजह से होती है। बहुत सारे लोग आजमाइश का शिकार होते हैं। बाज लोग आ जाएं, लोग ढब से खाना नहीं खा पाते, लेकिन वो खास रहमत और वो खास नरमी जो नबी करीम ने हमें अता फरमाई है, यार ये कितना, मैं आपको जाती बात बताता हूं, अपने मुखालिफ को, गाली देने वाले को, जिंदगी के किसी कोने में बुरा कहने वाले को माफ करना बड़ा मुश्किल काम है। किसी शख्स ने 30 साल पहले भी कभी आपको कोई सख्त लफ्ज कहा हो तो वो बंदा सामने आए तो बात याद आ जाती है, यार इसने ये कहा था। बातें खटकती हैं। किसी मकाम पर खड़े होकर किसी जगह पर किसी बंदे ने आपको तकलीफ दी हो, बंदा उस जगह पे आए तो वो चीज खटकती है। लेकिन ये एजाज सिर्फ रहमत लिल आलमीन महबूब का है कि हुजूर के सामने जब वो लोग पेश हुए, हजरत वाशी जैसे, कि जिन्होंने पूरा वजूद काट दिया था हजरत अमीर हमजा का और कान नाक आंखें निकाल दी थी, उन्होंने आके अर्ज की हुजूर हमारे जैसे गुनाहगार भी आए तो माफी हो जाती है। फरमाया हो जाती है तो पढ़ कलमा, हम फौरन ही माफ कर देंगे। और जो फतेह मक्का के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ना, फतेह मक्का के मौके पर, वो तो बात ही बड़ी अनोखी है। उन्होंने कहा था आप हमसे क्या सलूक करने वाले हैं, तो फरमाया सलूक क्या करना है, जो पीछे हो चुका है ना उसका जिक्र भी नहीं करना, किताब के पिछले सफे पलटने ही नहीं, याद माजी ये उन्वान छेड़ना ही नहीं, जो हो गया सो हो गया। ये खास रहमत कामिला अल्लाह ताला ने अगर अता फरमाई है तो मेरे और आपके प्यारे रसूल ही को अता फरमाई है। ये खास जज्बात और ये खास कैफियत हुजूर ना, देखो माँ बाप जो होते हैं ना औलाद के हक में बड़े शफीक होते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात करने लगा हूं। माँ बाप के साथ अगर कोई सबसे बढ़ के ज्यादती करता है तो करती भी औलाद ही है। बड़ा कुछ कर जाते हैं बच्चे, बाज ऐसी बातें भी कर जाते हैं कि जो उनसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहो ना वाली साहब से किनारा कर दें बच्चे से, जिसके 9 बेटे भी हैं उसे भी कहो ना कि तू कर जरा किनारा करके दिखा, नहीं कर सकता। वो शफकत पिदरी जो रब ने उसके सीने में रख दिया वो कैसे निकालेगा। 20 दफा गुस्सा आया तो उसने प्लान किया कि आज के बाद नहीं, खत्म। अब मैंने बताना है इसको कि किस तरह कोई किसी के साथ ज्यादती करता है, लेकिन 1 घंटा भी नहीं तेरा गुजरा, क्योंकि शफकत पिदरी है। खुदारा
ये मेरा और आपका सबका मामला है, इसको समझिएगा। शफकत पिदरी, अगर मुर्शद हो ना कभी, मुर्शद करीम, तो परखशे उड़ा देने वालों को भी सीने से लगाने का हौसला रखता है, क्योंकि वो शेख जो है उसका दिल जो बड़ा है। कई दफा सारा सीना छलनी होता है, पर उस सीने छलनी करने वालों को भी सीने से लगाना पड़ता, इसलिए कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने, ते 14 तबक दिले दे अंदर, ते तंबू वांगू ताने। मुश्किल काम है उस्ताद साहब। वो मतलब हमने ये देखा है कि बच्चे को उठाने के लिए वालिद आ गए कि नहीं जी नहीं, हमने नहीं पढ़ाना, तो उस्ताद साहब कहने ने, ओ मैं बड़ी मेहनत की थी जी, हम ते चल गया 6 को महीने वेखो ते सही, मैंने बड़ी मुशक्कत की है, ये राह में ना इसे ले जाओ। मैंने तो कई नाश्ते नहीं किए कि क्लास में पहुंचना था, कई दफा मैंने खाना छोड़ दिया कि मुझे देर हो गई थी, ना लेके ना जाओ, मेरी मुशक्कत है। ये मैं आपको वो वाली मिसालें दे रहा हूं जो सिर्फ मेरे और आपके अकल के करीब हैं। जब तेरी 20 गलतियों समेत तेरा वालिद, तेरी मां, तेरे मुर्शिद, तेरे उस्ताद, तेरे बुजुर्ग, तेरा बड़ा भाई तुझे कबूल कर लेते हैं ना, तो बस समझ ले ये जितना भी प्यार करते हैं ये सारा एक कतरा है, और महबूब जो मोहब्बत करते हैं उसमें सारे दरिया समा जाया करते हैं। रसूले पाक जो प्यार करते हैं ना, नबी करीम जो मोहब्बत करते हैं हुजूर, और हुजूर को सबसे ज्यादा गम क्या रहता था? रोजी रोटी का नहीं, उसका भी बंदोबस्त किया, तालीम व ताल्लुम का भी बंदोबस्त किया। हुजूर का सबसे बड़ा एहसास ये था कि मेरी उम्मत दोज़ख से बच जाए, जन्नत में जाए, गुमराह अकायद से बाहर आए, राह हक इन्हें नसीब हो। उसके लिए नबी पाक जद्दोजहद करते। हुजूर को रोड़े मारने वाले, पत्थर मारने वाले, कांटे बिछाने वाले, गर्दन पे ओजड़ियां रखने वाले रात को सुकून से सो जाते, और नबी पाक इन्हीं लोगों के लिए रात को हाथ उठा के हिदायत की दुआएं करते रहते। वो रोड़े मार के सो गए जाके, और जिसने रोड़े मारे वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। और किसी ने कहा था, लेके पहलू में गमे उम्मते नादार आए, लेके पहलू में गमे उम्मते नादार आए। वो देखो उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए। वो देखो ना, उम्मती उम्मती कहते हुए लेके पहलू में गमे उम्मते नादार आए। हुजूर के पहलू में गम है उम्मत। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, या अल्लाह मेहरबानी फरमा। और सुबह कयामत भी हम सब लोग ना लायक लोगों से अपना ताल्लुक बनाते हैं। मैंने देखा है कि सारी जिंदगी का रिश्ता है। वो किसी ने कहा था कि कोई बंदा मुझे ऐसा चाहिए कि मैं उससे झूठ भी बोलूं तो वो मुझसे सच बोले। कुछ लोग ऐसे चाहिए होते हैं ना जिंदगी में कि वो तौअन व करहन साथ ही रहें, लेकिन ये होता नहीं, मुश्किल काम है। लोग कहते हैं अगर लायक है तो मेरा है, नालायक है तो फिर मेरा। बनते नहीं, यकीन करें। आपसे जिंदगी में कोई खता हो गई को आपका बनने को तैयार नहीं होता, कहते मेरा नहीं ताल्लुक भाई, मैं इसके लेन देन का बिल्कुल जिम्मेदार नहीं, मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं, तू जान ये जान, काट दिया। और अगर गुनाह हो गया, गलती हो गई, इंसान से हो जाती है। अपनी सारी गलतियों समेत अपने आप से प्यार है, और दूसरे से एक हो जाए तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हुजूर गौसे पाक के मदरसे के असातिज़ा ने कहा था हुजूर सबक बांटने हैं, पीरियड लगाने हैं, आपको कौन सी किताब दे दें, फिका, उसूल, तफसीर, हदीस, क्या पढ़ाएंगे? तो आप फरमाने लगे नहीं, तो मुझे सबक ना कोई दो, तुम इस तरह की तकसीम करो कि लायक बच्चे सारे तुम रख लो, नालायक सारे मुझे दे दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के दिन जो बड़े बड़े गुनाहगार होंगे ना, बड़े बड़े, वो मेरी चादर के नीचे छुपे हुए होंगे। चोर हाकिम से छुपा करते हैं या इसके सिवा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। और हुजूर हमारे वकील नहीं, हुजूर हमारे शफी है। हुजूर हमारी वकालत नहीं करेंगे, हुजूर हमारी शफात करेंगे।
वकील वो होता है जो कटहरे में खड़ा होकर जज साहब से कहता है इसने कोई जुर्म नहीं किया, बिला वजह इल्जाम लगाया गया है, इसने कोई खता नहीं की, ये जाती अनाज पाल रहे हैं, ये बंदा ही बड़ा अच्छा है, ये तो था ही नहीं मौके पे, इसने तो किया ही कुछ नहीं, वकालत करता है, इसे माफ कर दो, ये वकील होता है। और शफी वो होता है जो कहता है इसने सारा कुछ ही किया है पर मैं जो आ गया हूं।